Now I am going to teach you present continuous tense. मैं अभी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ. टेंस ज़माना, प्रेजेंट हाजिर, कंटिन्यूस मुतवातिर तसलसल के साथ. यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मीन्स एनी काइंड ऑफ वर्क विच इज़ बीइंग परफॉर्म प्रेजेंटली कंटिन्यूसली. कोई ऐसा काम जो ज़माने हाल में मुतवातिर अंजाम दिया जा रहा है, इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं. और इस जुमले की पहचान ये है उर्दू जुमले में कि वर्ब के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इस्तेमाल किया जाता है. अंग्रेज़ी में ट्रांसफॉर्म करने का तरीक़ा कार ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अब सबसे पहले सब्जेक्ट आई है तो आई के बाद एम, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. आई के बाद वी, वी के साथ आर इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. फिर यू, यू के साथ आर, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. फिर उसके बाद अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ भी आपने आर इस्तेमाल करनी है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप. अब अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आपने इज़ इस्तेमाल करनी है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है और फिर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करनी है. इस तरीके से ये आपकी पूरी फॉर्मेशन मुकम्मल होगी. और इस सिलसिले में कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हैं जो आपको वीडियो जा रही है. Going to teach you present continuous tense negative sentence, यानी फ़ेल हाल जारी, ठीक, उसके मनफी जुमला, इनकारिया जुमला. नेगेटिव को मनफी या इनकारिया भी कहते हैं. ओके. और इस जुमले में उर्दू में पहचान ये है कि जुमले में लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया जाता है और रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो लाजमी और नहीं भी. तो नेगेटिव को आपने फॉर्मेशन करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट अगर आई है तो आई लिखें और उसके साथ एम, और एम के बाद आपने नॉट इस्तेमाल करना. आई एम नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करनी है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करनी है. ये कंप्लीट नेगेटिव. अगर सब्जेक्ट वी है तो वी के बाद आर इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट यू है तो यू के बाद आर, फिर नॉट, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट दे है तो दे के बाद आर के बाद नॉट, फिर वर्ब आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, बॉयज़ है, गर्ल्स है, स्टार्स है, काउज है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो आपने उसके बाद आर के बाद नॉट और वर्ब आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट. अब इसके बाद आते हैं फॉर्मेशन, ठीक, नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही है, शी है, इट है या कोई नाउन है, ठीक, तो आपने उसके साथ, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल करनी है और इसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के बाद आपने इस्तेमाल कर लेनी है ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. तो ये इस तरीके से आपकी नेगेटिव कंप्लीट हो जाएगी. मिसाल के तौर पर उर्दू भी कह रहे हैं, अंग्रेज़ी भी कह रहे हैं. लड़की थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लड़की खाना पका रही है, गर्ल इज़ कुकिंग फूड, लड़की खाना नहीं पका रही है, गर्ल इज़, इसके बाद क्या लगा दी, नॉट, गर्ल इज़ नॉट कुकिंग फूड. वो स्कूल नहीं जा रही है, शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल. ओके. इस तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बता रहा हूँ.
ठीक, खातून कपड़े धो रही हैं, ठीक, लेडी इज वॉशिंग क्लॉथ, इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव बन जाएगी। अब आपको अगला जो बताने जा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस सेंटेंस और नोट कर ली। बहुत से सुने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव यानी सवालिया। सवालिया जुमला क्या होता है? उर्दू में इसकी पहचान ये है कि शुरू होगा क्या से और आखिर में क्वेश्चन मार्क और वर्ब में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे मौजूद है, ये पहचान। अंग्रेज़ी में जब कभी भी आप इसको पहचानेंगे, इसके ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट से पहले आपने, अगर हूँ है क्वेश्चन मार्क है तो हूँ की अंग्रेज़ी लिखनी होगी, अगर हो है तो हो की अंग्रेज़ी लिखनी होगी, है तो है की अंग्रेज़ी लिखनी होगी, है तो है की अंग्रेज़ी लिखनी होगी। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, ठीक, और आईएनजी वर्ब की फॉर्म करेंगे और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ आपने सबसे पहले एम इस्तेमाल करना, एम आई, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ओके, और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब अगर सब्जेक्ट आपका वी है या यू है या दे है या प्लूरल नाउन है, तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट से पहले आपने आर इस्तेमाल करना है, आर के बाद ये सब्जेक्ट लिखनी है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना। इस तरीके से आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। कहाँ तक? जो आपको बताया कि अगर आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल नाउन है, तो इससे पहले इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है उसको लिखेंगे। अब आते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक, वो क्या है? ही, शी, इट या एनी नाउन। जब कभी भी इससे हो तो इससे पहले इज इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है, इज ही, इज शी, इज गर्ल, इज बॉय, इज इट, और उसके बाद लिखने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या बारिश हो रही है? ठीक, अब इसको लिखा, पहले इंग्लिश बनाई, इज इट रेनिंग, या लिख करके आया सादा जुमला, बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। अब इसको जब इंट्रोगेटिव फॉर्म कराया, ठीक, फॉर्मेशन में लाया, तो सबसे पहले है कि अंग्रेजी, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग। क्या लड़की पढ़ रही है? इज गर्ल रीडिंग। इस तरीके से इसकी इंट्रोगेशन फॉर्म हो जाती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, ओके। और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, और आपको प्रैक्टिस सेंटेंस जाने खूब अच्छी तरीके से, सिर्फ इसे नहीं बल्कि इसके अलावा भी घर में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे जुमलों की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आप इसको मज़ीद अच्छे तरीके से सीख लें।